मोरेश्वर प्रधान जो थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। और किस तरीके से वो पहली बार साईं बाबा से मिले और बाबा ने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो ये समझ गए कि बाबा कोई आम इंसान नहीं है। देखिए, 1910 की बात थी। मई 1910 में एक बार मोरेश्वर प्रधान और उनके जो भाई हैं वो बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे नाना साहेब चांदोरकर से, जो कि साईं बाबा के जाने माने भक्त हैं। अब नाना साहब चांदोरकर से जो दोनों भाई प्रधान बैठे थे वो बोलते हैं कि अक्कलकोट महाराज बहुत महान संत थे, ईश्वरी रूप थे। अब उनके बाद ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें हमें वैसे ही ईश्वर के दर्शन हो पाए। तो नाना साहब चांदोरकर बोलता है कि ऐसे एक संत हैं जो आज भी हैं। बहुत ज़्यादा उत्सुकता से पूछते हैं कि ऐसा कौन है। तो नाना साहब चांदोरकर बोलते हैं कि शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महान संत हैं जिनको अगर आप मिलेंगे तो आपको ऐसा एहसास ज़रूर होगा कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो ईश्वर स्वरूप है। अब शिरडी का नाम इससे पहले मोरेश्वर प्रधान और उनके भाई ने कभी भी नहीं सुना था। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए और कुछ ही समय के बाद 13-14 लोगों का एक समूह शिरडी गया उनके यहाँ से, लेकिन उसमें मोरेश्वर प्रधान नहीं गए। तो वो 13-14 लोगों का जब ग्रुप शिरडी गया तो शिरडी में बाबा के दर्शन के बाद वो लौटा और लौटने के साथ वो बाबा का एक तस्वीर और दासगनु महाराज की लिखी हुई लीला अमृत, साईं लीला अमृत लेकर वो किताब लेकर लौटे। अब वो किताब उन्होंने मोरेश्वर प्रधान को दी और बोला कि ये जो हैं ये उन संत के बारे में हैं जो जो चमत्कार उन्होंने दिखाए। मोरेश्वर प्रधान और उनकी पत्नी ने उस किताब को पढ़ा और धीरे धीरे जो उनकी फेथ है वो बाबा की तरफ बढ़ने लग गई। असल में सब खेल तो बाबा का ही था कि बाबा ने एक बीज बो दिया था उनके मन में विश्वास का। अब मोरेश्वर प्रधान को जल्द से जल्द इच्छा हुई कि वो ढेर सारे तोहफे और जो भी उनसे बनता वो सब लेकर शिरडी जाएं और इन महान संत के दर्शन करें। मोरेश्वर प्रधान उनकी पत्नी के साथ वो शिरडी गए और पहली बार जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए तब बाबा लेंडी बाग के पास खड़े हुए थे। उसके बाद द्वारका माई में आराम से दर्शन करने के लिए मोरेश्वर प्रधान पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए पहली जो मीटिंग है मोरेश्वर प्रधान की एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज की कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा था कि वो 20 रुपये बाबा को अर्पित करेंगे और 20 रुपये का चढ़ावा चढ़ाएंगे। वहीं बाबा जो सामने बैठे थे वो सब जानते थे। बाद में उन्हें वो 20 रुपये का चढ़ावे का याद नहीं रहा और बाबा ने जब दक्षिणा मांगी तो उन्होंने एक गिन्नी कहते थे उस जमाने में, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, तो एक ब्रिटिश कॉइन आया करता था जो गोल्ड का बना होता था, तो वो बाबा को अर्पित किया। तो बाबा ने वो सिक्का लिया और उसको अच्छी तरह से देखा और कहा कि ये क्या है। तो जो उनके पास नूलकर बैठे थे बाबा के एक और भक्त, उन्होंने बोला बाबा ये एक अंग्रेजों का सिक्का है और इसकी कीमत अच्छी होती है। तो बाबा ने पूछा कि कितनी कीमत का होता है ये। तो नूलकर जी ने बोला कि लगभग 15 रुपए की कीमत का होता है। तो बाबा ने वो वापस कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे तो आप दक्षिणा दे दो 15 रुपए। अब जो मोरेश्वर प्रधान थे उन्होंने सोचा कि मैं एक सिक्का ना देके कई सारे सिक्के देता हूँ जिसमें बाबा उनको हाथ से छुएंगे और फिर वो मुझे वापस दे देंगे। ऐसा उनके मन में भाव आया क्योंकि कई भक्तों के साथ बाबा ऐसा करते थे। तो उन्होंने 15 रुपए सिक्के बाबा को दिए और साईं बाबा ने क्या किया, वो 15 सिक्के लिए और उनको गिनना शुरू किया और थे वो 15 होने के बाद भी बाबा ने बोला कि ये तो सिर्फ 10 ही हैं। फिर मोरेश्वर प्रधान ने अपनी वाइफ की ओर देखा और बाकी भक्तों की ओर देखा, क्योंकि उनको देखने में ही मालूम पड़ रहा था कि वो सिक्के 10 नहीं 15 हैं, बट बाबा उन्हें 15 नहीं 10 गिन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर बाबा बोलता है कि ये 15 नहीं 10 हैं, मैंने गिने हैं, तुम मुझे 5 और दो। अब मोरेश्वर प्रधान सोचते हैं कि उन्होंने बाबा से कुछ कहा नहीं, लेकिन वो देखने में साफ पता पड़ रहे थे कि वो 15 नहीं 10 नहीं 15 ही हैं। बट मोरेश्वर प्रधान को क्योंकि बाबा ने कहा था तो उन्होंने 5 सिक्के और दे दिए। अब बाबा ने बोला कि पूरे हो गए ये 20। तब उनको एकदम एहसास हुआ कि अरे, मैं तो बाबा को 20 रुपये ही चढ़ाना चाह रहा था और बाबा ने किसी ना किसी बहाने से ठीक उतने ही पैसे मुझसे लिए जितने मेरी इच्छा थी। और बाबा को कैसे मालूम पड़ा कि मेरे मन में 20 रुपये चढ़ाने की इच्छा थी हमेशा से, जिसको मैं भूल भी चुका था। और दूसरी बात कि वो 15 सिक्के 10 गिन के बाबा ने मजाक किया मेरे साथ, जिससे कि वो पूरे 20 रुपये मेरे से ले पाए जितना मेरी मन में इच्छा थी।
देखा आपने पहली मुलाकात कैसे हुई बॉम्बे हाई कोर्ट के जज मोरेश्वर प्रधान की और साईं बाबा की। उसके बाद से मोरेश्वर प्रधान को ऐसा पहला एहसास हुआ कि ये जो सामने बैठा है ये कोई आम इंसान नहीं है, और इसी तरह और भी चमत्कार उनके साथ हुए। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और भी आगे आने वाली कहानियों में हम मोरेश्वर प्रधान जी के बारे में बातें करेंगे। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।